ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 8-10-2023 की प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली 9/1/1996 की। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिक के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्याधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन सब राज्याधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा रहे, नशा चाहे इमर्द रूप में हो चाहे मर्द रूप में हो, मेजोरिटी तो रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है, तब बाबा कहते हैं। और जो सच्चे सेवादारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार के बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक तो दिल से बाबा कहा कहने वाले, और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है, बाबा के हैं ये निश्चय है। इसमें मेजोरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है ना। तो मालिकपन एक स्वराज्याधिकारी मालिक, और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है। किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है ना, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़ मिले हैं, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के, कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों दे? जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा सब राज्य के मालिक। तो सब राज्य मिला है, दोनों के मालिक होना पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि सब राज्य हमारा बर्थ राइट है। कहते हो ना कि महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। सब राज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना है। तो चेक करो कि सब की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिया आप राज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा तो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है, मन मना भाव मुझे याद करो। तन मना भाव
धन मनाभाव या बुद्धि मनाभाव नहीं है, मन मनाभाव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है। मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, वह व्यर्थ वातावरण, वह व्यर्थ दर्शक का प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते तो नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार बस। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या बनेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं है, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है, लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण हुए। लेकिन जब गलत संस्कार के वश हो जाते हो, क्या उस समय ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या क्षत्रिय हो? उस समय क्षत्रिय बन गया है ना। फिर तो उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो तो ये नहीं तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? क्षत्रिय बन गए ना। तो कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गम हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? वो दिन फिर ब्राह्मण का नहीं हुआ ना, वो क्षत्रिय का हो गया। जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है नहीं है ना, क्षत्रिय बन गया। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा कि मालिक है। लेकिन उस समय क्या है? मालिक है या परवश है? उस समय माया के परवश हो जाए। तो बाबा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष कौन सा है? मन है। और आप स्वराज अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। तो बाबा ने कहा आप तो राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है ना, सहयोगी तो है। तो मन का मालिक बन ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी और कभी माया के अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल में करो। कहते हो कि राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है ना तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। तो ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा दिलाते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है। अगर आज नहीं कल कर लेंगे तो कल फिर ईसाई आ जाए। तो उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। तो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है ना तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या करते हो?
ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारे करने का, कोई बात आई तो वह फील कर ली हो तो फीलिंग होगी ना, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, दूसरे के बारे में सोचने का, कोई परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है ना। तो उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप पिता कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का है वो। अगर क्रोध का संस्कार, अगर गलत बोलने का संस्कार, कोई बुराई है तो वो रावण की है ना। तो ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, राख को भी पानी में डाल देते हैं। और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? इकट्ठे नहीं रह सकते ना। और राज किसका है? अशुद्ध का है, रावण का है, शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो, बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। शुद्ध तो अच्छे काम करेंगे वे होगे ना, और अशुद्ध जो रावण के संस्कार भी होंगे। तो मेरा संस्कार क्या है? तो बाप का संस्कार है। तो जो बाप का संस्कार है, तो बाबा के संस्कार है, उसे संस्कार बनाने है ना। तो विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार। बाकी और मेरे संस्कार नहीं। जैसे क्रोध आ गया तो कहोगे मेरा संस्कार है, कि करो पुराना तेज बोलन का है, कहोगे मेरा तेज बोलना संस्कार, तो वो मेरा नहीं है ना, वो रावण का है, अशुद्ध संस्कार है। तो और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजोरिटी ने सोचा, कई ने तो अपना संकल्प किया कि लिखा भी कि डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना वो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है ना कि जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा, करेगा सो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती है। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरे संस्कार है, ये मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? दिल में बैठेगा। रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? नहीं ना। तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है। लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको शरीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा को देखते रहते हैं ना, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है बाबा को। तो बाबा को हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो तो लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन और कोई साइड सीन की तरफ चली गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा। तो लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर समृद्धि में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाओगे।
तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए बाबा श्रीमत दे रहे। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं है? है ना। मानो आप पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? एक दूसरे का पर चिंतन कर रहे हैं, दूसरे के बारे में कुछ कुछ सोच रहे हैं, तो बाबा की ये श्रीमत है। श्रीमत को ढीला किया है तो मन को चांस मिला है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन है? आप ही तो हो ना। तो पहले मन का राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? क्या धोखा तो नहीं दिया है? कहाँ धोखा तो नहीं दिया है? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना देवे? तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे कि जिसमें सभी सहयोगियों साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, कदम कदम पर अटेंशन रखा, तब सब राज्याधिकारी सो विश्व के राज्याधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारे जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, एक सेकंड में आपको सारा फौरन घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक, ऐसे नहीं खुश रहना बालक तो बन गए, ऐसे ही खुश नहीं रहना कि बालक तो बन गए बाबा के, वर्षा तो मिल गया। लेकिन अगर वर्षे के मालिक बने तो, वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक। लेकिन सब राज्य के भी मालिक हो, फिर वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, सब राज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है तो वो भी धोखा दे देती है, तो मालिक नहीं हुए ना, तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को सब राज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। राउंड की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना है। बाबा आ रहे थे ना माउंट आबू, तो बाबा कहे राउंड की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़ के जाना है। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है। तो अग्नि में खत्म हो जाएगा ना फिर। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? सभी छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी, क्योंकि 63 जन्म की पुरानी चीज है तो थोड़ी तो प्रीत है ना। पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना है। छोड़ने के लिए तैयार हो ना, ढीला ढाला हाँ कर रहे हो ना। तो बाप दादा रोज कोई न कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे ना तब चेंज होंगे। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। तो ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल में कर्म लाते हुए बढ़ाते रहना है। जितना स्वयं प्रति औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं है, याद रखना है। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सब राज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ
सेवादारी आत्माओं को बाप दादा का यह प्यारा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान आत्मा है। तो खुशी को कभी नहीं खोना है। समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं ना, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देखो, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अच्छा, ओम शांति बाबा।